Hello learners, this is Mrityunjay Singh and I welcome you all to my educational channel for the competitive exams। तो आज हम देखेंगे खुदीराम बोस के बारे में। राइट, आज हम खुदीराम बोस के बारे में क्यों देख रहे हैं, तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज है खुदीराम बोस का एंड 19th मार्टिरडम डे। दैट मीन्स आज के दिन 11th ऑफ अगस्त को इनका इनको वीर गति को प्राप्त हुई थी। तब ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। राइट, और इसी तरह से मैं अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया के नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है खुदीराम बोस, है ना। और इसी प्रकार से जितने भी प्रकार के जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में अनसंग हीरोज वगैरह जो रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स रहे हैं, पर्सनालिटीज वगैरह वगैरह जो रहे हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन जितना भी रहा है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। राइट, इस अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया की सीरीज में हम ईच एंड एवरी पर्सनालिटीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे फोकस करूंगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो लेट्स बिगिन अबाउट खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के बारे में हमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज 11th ऑफ अगस्त को उनका मार्टिरडम डे है। राइट, सो देखते हैं। he was one of the youngest freedom fighter to be executed by Britishers। ये आपको याद रखना है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को एग्जीक्यूट किया गया है ना, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को मृत्युदंड दिया गया है, उनमें से खुदीराम बोस वन ऑफ द यंगेस्ट थे। राइट, उस समय उनका एज था 18 ईयर ऑफ एज। ओके, उस समय उनको फांसी की सजा दी गई थी ब्रिटिशर्स को द्वारा। राइट, सो खुदीराम बोस मार्टिरडम डे जो कि है 11th ऑफ अगस्त को, हम क्यों क्यों इस दिन को हम क्यों मनाते हैं, क्यों कमेमोरेट करते हैं? टू ऑनर द करेज, sacrifice, legacy of this young revolutionary who inspired many others during the India's freedom struggle। मतलब इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन तो दिया है, साथ ही साथ इनके कंट्रीब्यूशन से इनके जितने भी प्रकार के कंट्रीब्यूशंस रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना, उनसे इंस्पायर होके मेनी अदर्स मीन मेनी अदर इंडिविजुअल्स, है ना, मेनी अदर यंग ब्लड्स, है ना, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्टिसिपेशन देना स्टार्ट किया था इनके कंट्रीब्यूशन से इंस्पायर होके। राइट, मतलब देश के दूसरे यंग रेवोल्यूशनरीज को इन्होंने इन्होंने इंस्पायर किया। राइट, ऑन दिस डे, दैट इज 11th ऑफ अगस्त, ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट द एज ऑफ 18। मैंने आपको अभी कहा 18 ईयर ऑफ एज में, है ना। दिस शोकेसेस हिज फियरलेस कमिटमेंट to India's freedom struggle and inspired generations of revolutionaries and the young blood of India। राइट, इन्होंने काफी इंस्पायर किया लोगों को, है ना, कि आइए आप भी अपना पार्टिसिपेशन दीजिए देश के स्वाधीनता संग्राम में। राइट, अब देखते हैं खुदीराम बोस के लाइफ के बारे में देखते हैं और लाइफ इवेंट्स के बारे में देखते हैं। राइट, तो देखते हैं, इनका जन्म हुआ था December 3, 1889 को, और इनकी मृत्यु हुई थी, इनको फांसी दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा August 11, 1908 को। ये याद रखना है, इनका बर्थ का डेट भी याद रखना है, एंड ईयर, एज वेल एज इनका जिस दिन इनको फांसी दी गई थी, इनको जिस दिन शहीदी प्राप्त हुई थी, उस दिन को भी आपको याद रखना है, December 3, 1889 एंड August 11, 1908, याद रखना है। राइट, इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे? महोबनी विलेज, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। महोबनी विलेज आज के जमाने में अगर देखा जाए तो वेस्ट मेदिनीपुर कहा जाएगा, अगर स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो वेस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा ऑफ वेस्ट बंगाल। राइट, अब इनके इतने कम उम्र में, जैसे कि हम देखते हैं कि इस एज में, है ना, टीन एज में बच्चों का थॉट्स ही अलग होता है, उनकी उनकी उनका विजन अलग होता है, उनका उनका विचारधारा वगैरह अलग होते हैं, है ना। लेकिन इनको इतने कम एज में कैसे ये इंस्पायर हुए देश के लिए, है ना, देश के लिए कुछ करने के लिए, देश के लिए अपना देश की स्वाधीनता के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, कैसे, है ना, बाय दी स्वदेशी मूवमेंट, नेशनलिस्ट आइडियल्स एंड द स्लोगन वंदे मातरम। मतलब जब स्वदेशी मूवमेंट जब चला, स्वदेशी मूवमेंट कब चला? 1908 में, 1906 में। इस दिन, इस डेट पे, इस दिस ईयर स्वदेशी मूवमेंट हैज अकर्ड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल।
in the year 1905. मतलब ईयर 1905 को बंगाल का पार्टीशन हुआ, है ना? उसके उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1906, राइट? तो ये याद रखना है, स्वदेशी मूवमेंट से इन्होंने इंस्पायर हुआ। साथ ही साथ नेशनलिस्ट आइडियल्स, मतलब जितने भी प्रकार के नेशनलिस्ट आइडियाज वगैरह थे, उनसे ये इंस्पायर हुए, है ना? डिफरेंट टाइप के जर्नल्स वगैरह पढ़े, डिफरेंट टाइप के है ना, पत्रिका वगैरह पढ़े, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े, है ना? तो ये सब पढ़ के उनको और भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना? और उसके साथ ही साथ स्लोगन, स्लोगन कौन सा था? वंदे मातरम, है ना? आनंद मठ में जिसका मेंशन किया गया है। तो ये जो वंदे मातरम जो स्लोगन है, इनसे भी इन्होंने इंस्पिरेशन लिया, राइट? और देखते हैं आगे कि इन्होंने कौन से रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने ज्वाइन किया था, राइट? तो इन्होंने ज्वाइन किया था युगांतर रेवोल्यूशनरी ग्रुप, ये याद रखना है आपको। युगांतर रेवोल्यूशनरी ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन किया था, राइट? तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि युगांतर रेवोल्यूशनरी ग्रुप से किसका संबंध है? तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से एक खुदीराम बोस का भी नाम रहेगा, तो आपको खुदीराम बोस को भी वहां पे टिक करना है, राइट? He participated in distributing revolutionary pamphlets, है ना, organizing national campaigns, supporting revolutionary efforts against oppressive British officials, right? इन्होंने ये सब इनका कंट्रीब्यूशन वगैरह रहा, है ना? अब देखेंगे इनका कुछ फेमस मिशंस वगैरह, कौन कौन से मिशन में इनका कंट्रीब्यूशन रहा, राइट? इन्होंने कौन से मिशन को यहाँ पे अपना योगदान दिया, राइट? इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट टू ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट डॉगलस किंग्सफोर्ड, मतलब उनका एक अटेम्प्ट टू मर्डर का इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। असैसिनेशन अटेम्प्ट टू असैसिनेट डॉगलस किंग्सफोर्ड, है ना? इनको कौन सा डेट पे? 30th of April 1908 में, इन मुजफ्फरपुर बिहार, बिहार में इन्होंने डॉगलस किंग्सफोर्ड को मारने का एक अटेम्प्ट लिया था, लेकिन वो बच गया था। बट इन प्लेस ऑफ किंग्सफोर्ड, मिस मिस मिसेस एंड मिस मिस कैनेडी को इन्होंने, उस जिस गाड़ी पे उन्होंने बम बम फेंका था, उस गाड़ी पे किंग्सफोर्ड नहीं थे, उसकी जगह पे थे मिसेस कैनेडी एंड मिस कैनेडी थे, राइट? आगे देखते हैं, इस असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट लिया इन्होंने, इनके साथ कौन दिया था? इनका साथ दिया था खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। मतलब खुदीराम बोस तो खुद थे ही थे, साथ ही साथ प्रफुल्ल चाकी ने इनका साथ दिया था। मतलब इन दोनों ने मिलकर इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को अंजाम दिया था। बट किसी तरह डॉगलस किंग्सफोर्ड वहां से बच गए, उस गाड़ी पे किंग्सफोर्ड नहीं थे, और उस जगह पे मिसेस कैनेडी और मिस कैनेडी, उनका देहांत हुआ, राइट? इसके साथ ही साथ अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि 1908 में हुआ, है ना, उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन रहा। अलीपुर बम ब्लास्ट जो केस हुआ था, उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन रहा, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये रहेगा अलीपुर, ये आर रहेगा। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, है ना, जो कि 1908 में हुआ, 1908 में। लेकिन आपको याद रखना है कि पहले हुआ था मुजफ्फरपुर बम ब्लास्ट केस, है ना, जिसमें कि इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर डॉगलस किंग्सफोर्ड का किया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर के कोशिश किया, बट इन्होंने इनकी जगह पे कोई और मारा गया, राइट? और उसके बाद हुआ अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें कि कौन कौन शामिल थे? खुदीराम बोस तो खुद थे ही थे, खुदीराम बोस तो खुद थे ही। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बरिंद्र घोष एंड अरविंद घोष थे, अरविंद घोष, बरिंद्र घोष एंड खुदीराम बोस थे, राइट? अलीपुर केस में। तो आपको देखना है कि मुजफ्फरपुर बम ब्लास्ट केस में कौन थे? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में थे अरविंद घोष, बरिंद्र घोष और खुदीराम बोस, राइट? ये तीन लोग थे, ओके। अब इनका अरेस्ट कब हुआ है? ये अरेस्ट हुए वानी रेलवे स्टेशन में, ये आपको देखना है, ये आपको याद रखना। वानी रेलवे स्टेशन में अरेस्ट हुए, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, ऑन May 1st 1908। इस डेट को भी आपको याद रखना, 1 मई 1908 को वानी रेलवे स्टेशन में, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, वहां पे उनका अरेस्ट हुआ। इसीलिए उस रेलवे स्टेशन का नाम बाद में रीनेम करके खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन रखा गया।
आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वानी रेलवे स्टेशन जहाँ पे खुदीराम बोस का को जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कौन सा नाम रखा गया? तो आपको कहना है कि खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन, राइट? इनका एग्जीक्यूशन कब हुआ? इनको फांसी कब हुई? इनको फांसी हुई 11th ऑफ अगस्त, दैट मीन्स आज के दिन, इन द ईयर 1908, राइट? कहाँ पे? मुजफ्फरपुर जेल में। मुजफ्फरपुर जेल में 11th ऑफ अगस्त 1908 को इनको फांसी की सजा दी गई और इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। इसीलिए आज के दिन देश भर में, इंडिया में खुदीराम बोस मार्टिरडम डे कमेमोरेट किया जाता है, राइट? और दिस ईयर ये कौन सी वर्षगांठ है? दिस ईयर ये है 119th martyrdom day है, right? So this was all about Khudiram Bose and his contributions in the India's freedom struggle, right? मिलते हैं अगले पर्सनालिटीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।